हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से मेहनत करते होंगे। जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप जो है बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जो है माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानकारी दिया था। माहेश्वर सूत्र क्या है और माहेश्वर सूत्र जो है 14 माहेश्वर सूत्र, इसके बारे में संस्कृत के हमने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत के माहेश्वर सूत्र जो है 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा आविष्कृत भगवान शिव के डमरू से निकले हुए, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि नृत्यावसाने नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम, कि भगवान शंकर ने नृत्य करते समय नृत्यावसाने नटराट राजे, डमरू की आवाज, भगवान शिव के डमरू की आवाज से 14 माहेश्वर सूत्र के नटराट राजे ननाद ढक्का नौ पंचवारम। और कितनी बार उस डमरू के सूत्र भगवान शिव द्वारा बजाए गए, कितनी बार निकाले गए? 14 बार। महर्षि पाणिनि ने जिसके आधार पर संस्कृत व्याकरण की रचना कर दिया। इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ये सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7 को हो, 8 का, 9, 10, 11, 12 प्रतियोगी छात्रों सबके लिए जरूरी है। और विशेष रूप से हम ये कहेंगे कि जो पढ़ाया जाए उसको आप जो है प्रतिदिन कंठस्थ करते रहें और विद्यालय में आकर जो है सभी छात्र एडमिशन ले लें। 9th और 11th वाली विशेष रूप से एडमिशन ले लें, क्योंकि यहाँ प्रबंधक महोदय ने बताया है कि 9th और 11th छात्र जो है के छात्र जो है आके एडमिशन ले लें। आइए हम जो है आपको अन्य प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से कुछ वर्ण हैं, उनके उच्चारण स्थान के बारे में आप बताएंगे। वर्णों का उच्चारण स्थान आज आपको बताया जाएगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहां से कहां तक है। वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान, जो वर्ण हमने आपको बताए थे 14 माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत, उन सब के कुछ उच्चारण स्थान है। कहां से उच्चारण स्थान है, कहां से बोले जाते हैं वे वर्ण, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसके कुछ सूत्र हैं, कहां से किस वर्ण के उच्चारण स्थान है, इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए हम देखते हैं सूत्र, उच्चरित वर्ण और उच्चारण स्थान। सूत्र, सूत्र है, उच्चरित वर्ण है, और ये उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ठीक। आइए देखते हैं हम सूत्र, उच्चरित वर्ण और उच्चारण स्थान, इनके बारे में देखते हैं। पहला सूत्र अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ पहला सूत्र है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अर्थात ये सूत्र है, मूल सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आ कौन कौन से वर्ण, छोटा बड़ा,
आ, ठीक है। आकु, क वर्ग, ठीक है। अठ, अकु, कु, कु माने क वर्ग, ठीक है। क वर्ग, क वर्ग के अंदर कौन से वर्ण है, ध्यान दीजिएगा। क, ख, ग, घ, ठीक। क, ख, ग, घ। और आप कह सकते हैं ग, ठीक है। क, ख, ग, घ, ङ, ह, आ, कु है, ह, ठीक है। आ, क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ और ह, ठीक है। हा आप देते और विसर्ग, और विसर्ग, और क्या, विसर्ग, ध्यान दीजिएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी आ, क वर्ग, हा और विसर्ग, ठीक है। विसर्ग, तो स्वर और विसर्ग होता है, ठीक। और विसर्ग, इनका उच्चारण क्या है, कंठ, क्या है, कंठ, ठीक है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ, यानी छोटा आ, बड़ा आ, क वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ, क वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक, कंठ से बोलते हैं। इचु यसा नाम तालु, दूसरा सूत्र है, ये तो पहला सूत्र रहा। दूसरा सूत्र है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, ठीक है। इचु यसा नाम तालु, ई, छोटी ई, समझिएगा, बड़ी ई, इचु यसा नाम तालु, और चवर्ग, ठीक है। चु यानी चवर्ग आप कह सकते हैं, चवर्ग, चवर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। च, छ, ज, झ। इचु यसा नाम तालु, ई, च वर्ग, या और स, ध्यान दीजिएगा, या और स, या और क्या, या और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, यानी तालम है, क्या है, ताल। जरा बोलिएगा तो समझ में आएगा, ताल, ठीक। ई, च, छ, ज, झ, ठीक, या, स, सबका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। अब उच्चारण करके खुद ही देखिएगा, शुरू में देखिए छोटा आ से, अ, क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, ह, इनका उच्चारण कहां से हो रहा, कंठ से हो रहा है। और ई, च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ठीक है। या और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो तालु है, क्या है, तालु। इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु, तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब यहां देखिएगा, ऋतु रसाणाम मूर्धा के अंतर्गत जो है री,
जहां तक बात होती है री री री, तो छोटी री है और एक और री है, इसमें एक री और बड़ी री, ठीक है। टवर्ग, री टवर्ग, टवर्ग के अंतर्गत जो है टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, ठीक है। री टू रसाणा मूर्धधा है, री और जो है टवर्ग और रा और शा, रा और शा, रा और शा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। इसे सा को मूर्धन्य सा इसीलिए बोला जाता है, इस सा को मूर्धन्य सा भी बोला जाता है क्योंकि मूर्धा से उच्चारण होता है, ठीक है। तो ऋतु रसाणा मूर्धा, री हुआ, टवर्ग हुआ, ठीक है, रा हुआ, सा, इनका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, मूर्धन्य, ठीक है। तो अको विसर्जनीय नाम कंठ है, आवर्ग आ कवर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इच व्यसा नाम तालु, ई चवर्ग और या और सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। री टवर्ग रा और शा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ऋतु रसाणाम मूर्धा है, ठीक है। ये सूत्रों के अंतर्गत जो है आप शब्दों के उच्चारण स्थान देखेंगे। री, री चाहे छोटी री है, चाहे टा ठा ड ढ ड़, ठीक है। इस अनुसार रा सा, रा सा, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये मूर्धा है, ठीक है। ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसी अनुसार है अगला सूत्र, आप देखें, इनको याद करना बेहद जरूरी है, विशेषकर उन प्रतियोगी छात्रों के लिए और छोटे जो बच्चे उनके लिए जिनके कोर्स में है। शब्दों के उच्चारण स्थान कहाँ से लिए गए हैं, कौन से शब्द कहाँ से बोले जाते हैं, इसको जानना जरूरी होता है। आइए देखते हैं, अगला सूत्र है लृतु लशा नाम दंता, लृतु लशा नाम दंता, लृतु लशा नाम, लृतु लशा नाम, लृतु लशा नाम दंता, लृतु लशा नाम दंता, लृतु लशा नाम दंता, ठीक है। लृतु लशा नाम दंता अर्थात आप कह सकते हैं कि लृ और तवर्ग, लृ और क्या? तवर्ग। तवर्ग का मतलब ता थ द ध, लृतु लशा नाम दंता, ठीक है। तवर्ग और ला और सा, ला और सा, ला और सा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है? दंत। तो लृतु लशा नाम दंता, इनका उच्चारण स्थान है दंत। लृ तवर्ग त थ द ध न, ला और सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ठीक है। तो लृतु लशा नाम दंता है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? वो दंत वर्ण है। लृतु लशा नाम दंता है, ठीक है। तो शब्दों को याद, सूत्रों को याद करने से क्या होता है कि उनके उच्चारण स्थान भूलते नहीं है। लेकिन अगर आपने याद नहीं किया है,
ठीक है। तो आने वाले समय में ये सूत्र क्या होते हैं, धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। तो लित लशानाम दंताः, ठीक है। उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपु पद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात उ छोटा उ बड़ा उ छोटा उ बड़ा उ, पवर्ग, पावर्ग, कौन से वर्ग, पावर्ग, यानी पा ह ब भ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, उ छोटा उ बड़ा उ, पा, ठीक है। पा के अतिरिक्त जो है पा फा, ठीक है, पवर्ग के बाद पा फा, इनका जो उच्चारण स्थान है पा फा, पा फा, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। क्या है, उपपद्मानीय, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो ओष्ठ। उपु उ आप चाहे तो बोलेंगे ओष्ठ से उच्चारण होगा पा था बा भा म, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। और इसी अनुसार आप देखेंगे यमंगणना नाम नासिका च, का सूत्र है यमंगणना नाम नासिका च, ञ म ग ण न, यमंगणना नाम नासिका च, यमंगणना नाम, यमंगणना नाम नासिका च, यमंगणना नाम नासिका च। तो यहां आप देखेंगे य, और क्या य हो गया म ङ ण न, म ङ ण न, ये क्या है, ये अनुनासिक वर्ण इन्हें कहा जाता है। ये अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक वर्ण। इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है। क्या है, नासिका। न्यामंगणना, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये अनुनासिक वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान जो है वो नासिका है, ठीक है। तो यमंगणना नाम नासिका च न्यामंगणना, इनका उच्चारण स्थान क्या है, ये नासिका, न्या म ङ र न, इनका उच्चारण स्थान क्या है, वो नासिका है, ठीक है। तो परिश्रम करने से सारे सूत्र याद हो जाते हैं। चाहे जो भी हो, वो आपको सूत्र बढ़िया से याद हो जाएंगे। और याद करने के उपरांत जो है आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपका विषय धीरे धीरे पूरा होता रहेगा, आप याद भी करते रहेंगे, ठीक है। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि की कथन है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमने बताया कोई भी विषय कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ सूत्र दो चार छोटे छोटे हैं जिनके बारे में बताना जरूरी है।
हमने आपको बताया लिट लशा नाम दंता, यानी ली तवर्ग ला और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत वर्ण है। उपु पद्मानियम होस्ट उ पवर्ग जितने हैं पा और फा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। यमंगणना नाम नासिकाचा, यमंगणना यह नासिक वर्ण है और इनका उच्चारण स्थान क्या है? ये नासिका है। ठीक है, आइए थोड़ा सा 2-3 सूत्र और बचे हैं, इसमें देख लिया जाए। इसके बाद जो है हम आगे कुछ बताते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपने जो है विषय पर विशेष रूप से ध्यान दिए, विशेष रूप से फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखते हैं, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, अर्थात आप कह सकते हैं ए ऐ, ध्यान दीजिएगा, ए ऐ, ए दैतो कंठ तालु, ए ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ताल, कंठ ताल दोनों। ए दैतो कंठ तालु, ध्यान दीजिएगा, ए आई, आप खुद उच्चारण करके देखिएगा कि ए आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु, इनका उच्चारण स्थान कंठ और क्या है? तालव्य है। ठीक है, इसी अनुसार जो अगला सूत्र है, ए दैतो कंठ तालु के बाद ओ दौतो कंठोस्थम, ओ दौतो कंठोस्थम, कंठोस्थम, ओ दौते कंठोस्थम, यानी कि ओ औ, ओ औ, ओ औ, इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। बोलिए, प्रोनाउंसिएशन करके देखिएगा, ओ औ, ओ औ। तो ओ और औ ये दोनों शब्द जो है कहां से बोले? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ओ औ, यहां कंठ, कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण हो रहा है, ओ दौतो कंठो कंठोष्ठम। इसी अनुसार एक शब्द और बचता है, वकारस्य दंतोष्ठम, ये लास्ट सूत्र है आपका, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी व का उच्चारण जो होता है वो दंतोष्ठ है, व का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ। व दांत और ओठ मिला के बोलते हैं, क्या बोलते? व बोलते हैं। तो वकारस्य दंतोष्ठम, व, दांत का प्रयोग और किसका प्रयोग? ओठ का प्रयोग, दोनों का हो रहा है, वकारस्य दंतोष्ठम। ये सूत्र जो हमने आपको बताए हैं, ये चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जितने प्रतियोगी परीक्षा, चाहे टेट का पेपर आप देंगे, सी टेट का देंगे, सुपर टेट का देंगे, जो भी देंगे, उसमें शब्दों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, विशेषकर प्रतियोगी छात्रों में। रही बात हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र भी इसमें जो है, उनके लिए भी प्रतियोगी छात्रों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनकी जो परीक्षाएं हो तो उसमें भी दिया हुआ, उनके सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं है। तो 6 से लेकर 12 तक के साथ छात्र, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी संस्कृत के ऐसे छात्र हैं, विशेष रूप से संस्कृत के, उनके लिए तो उपयोगी है ही। हिंदी में भी कुछ जो है, जो हिंदी पोर्शन है, हिंदी पोर्शन में जो संस्कृत दिया उसमें भी उपयोगी है। तो शब्दों के उच्चारण स्थान जान लेना भी वैसे भी दैनिक जीवन में जरूरी है, लेकिन हमने इसके पहले जो 9 और 11 के छात्रों के लिए बताया आप लोगों को,
9 और 11 के छात्रों को हमने बताया है कि आप लोग जो है उचित स्थान पर जो है उचित समय से एडमिशन ले लें, और क्योंकि एडमिशन की डेट भी आ गई है तो आप खाली आके जो है किसी भी दिन जो है विद्यालय में संपर्क करके एडमिशन ले लें अपना, क्योंकि अब जिस माध्यम से परीक्षाएं हो रही उस माध्यम से आपका सिलेबस भी कुछ छोटा किया जाएगा। ये सरकार के ऊपर फिलहाल सीबीएसई बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं को जो है सिलेबस थोड़ा छोटा कर दिया है, यूपी बोर्ड ने भी डिसाइड नहीं किया है, तो वो भी आ जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग जो है जिस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ते रहें। हमने आपको बताया भी है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये समय ऐसा है, क्षण ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे से दूर हैं, फिर भी जो है ऑनलाइन माध्यम से हम आपको अब ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आए और समय से अपना एडमिशन करा लें। विद्यालय में संपर्क करके आपने जो है नियमित रूप से अपने वीडियोस देखते रहें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।